नमस्कार। भगवद गीता का 8वां अध्याय हमें ये सीख देता है कि हमें अपने आप से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इट सेज़ नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने आप से हार मान लेते हो तो आप जीती हुई चीज़ को भी हार सकते हो। इसलिए जब भी कोई भी चीज़ करें तो दिल से करें, क्योंकि जब आप दिल से करते हैं तो आपका दिमाग उसका साथ देता है। अगर आप दिमाग में ये बिठा लेंगे कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी, तो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स से वैसे ही रिएक्शन निकलेंगे कि वो आप कभी कर नहीं पाओगे। तो जो भी सोचें, आप हमेशा यही सोचें कि आपसे हर चीज़ हो पाएगी और आप पूरी एफ़र्ट के साथ करें तो आपकी हमेशा जीत होगी। नमस्कार प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। आशा करती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के हर एक अध्याय से जो भी आप सीख ले रहे हैं उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। आज हम आपसे गीता के 8वें अध्याय जो कहता है कि अपने आप से कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आप अपने आप से कभी भी हार ना मानें, क्योंकि अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आप हार मानने की सोच भी रहे हो तो पता है क्या होता है, उससे ना आपका कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और जो आपकी विलिंगनेस होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो वो कहते हैं ना, विल पावर। आपको सिर्फ इतना करना है, अपना विल पावर, अपना विश्वास दृढ़ रखें और अपने जो आपका विजन है, जो आपको अचीव करना है, उससे आप कभी भी डगमगाएं नहीं। और आप देखोगे कि जब आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके एक विज़न बना लोगे कि मुझे ये करना ही है, कम वॉट में आपको उस चीज़ को पाने से कोई भी जीवन में रोक नहीं सकता है। ऑफ कोर्स उन सब चीज़ों के साथ आपकी मेहनत तो रहती ही रहती है, पर उस ऊपर वाले पे विश्वास भी ज़रूर रखें। तो मैं आप लोगों को उससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। वो मकड़ी की कहानी सुनी है ना आप लोगों ने? कौन सी मकड़ी? अरे मकड़ी की कहानी इतनी फेमस है वो कहानी, जिसमें एक मकड़ी होती है और वो धीरे 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 चल के दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो दीवार के ऊपर कोशिश करती है चढ़ने की, वो थोड़ी दूर जाके फिर से नीचे गिर जाती है। पर ये मकड़ी हार नहीं मानती है। जितनी बार वो नीचे गिरती है उतनी बार वो वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इस प्रकार वो धीरे धीरे पूरी दीवार चढ़ जाती है और अपना जाल बना लेती है। तो सिंस मकड़ी ने हार नहीं मानी, इस वजह से वो अपना जाल बना पाए। और अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जो सच है, जो हमारे देश के वीर जो हैं, सिख वीर जो हैं, उनकी कहानी है। तो हुआ यूं कि 1897 में, जब ब्रिटिशर्स का तो राज था ही था, साथ साथ मुग़लों का भी राज हुआ करता था। तो उस समय एक जगह थी जिसका नाम था सारागढ़ी। सारागढ़ी में सिर्फ 21 जवान थे और वो सिख रेजिमेंट से थे और वो वहाँ पे तैनात थे। ये 36 सिख रेजिमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था हवलदार ईश्वर सिंह, और इन्होंने ये तय किया कि वो अपने दुश्मनों के सामने हार नहीं मानेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। और सिर्फ 21 जवान थे, पर उन्होंने हज़ारों मुग़लों के सामने लड़ाई करी। और ठीक है, ये है कि उन्हें जीत प्राप्त नहीं हुई, पर उनके वीरता और साहस के चर्चे आज तक किए जाते हैं। बच्चों, बात उस ज़माने की है जब ब्रिटिशर्स इन्वेड कर रहे थे और मुग़लों के पास फिर भी बहुत सारे किले थे जो उनके कब्ज़े में हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स इन्वेड करके सारे किलों को अपनाना चाहते थे और पैरेलली मुग़ल्स भी जो भी फोर्ट ब्रिटिशर्स के पास थे वो वापस उन्हें लेने के लिए लड़ाई करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पर जितने भी ब्रिटिशर्स थे, हर जगह जो जवान हुआ करते थे वो तो हमारे हिंदुस्तान वीर ही हुआ करते थे। तो लोकार्ट और गुलिस्तान 2 ऐसे किले थे
जो एक दूसरे से दिखाई नहीं देते थे। उनके बीच में एक ही ज़रिया था, वो था सारागढ़ी का फोर्ट। अब ये सारागढ़ी का फोर्ट को हेलियोग्राफी टेक्निक के लिए यूज़ किया गया, अर्थात कि सिग्नल्स पास करने के लिए यूज़ किया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सारागढ़ी फोर्ट पे कोई हमला कर सकता है। और ये जो फोर्ट, बाकी जो लोकार्ट और गुलिस्तान फोर्ट थे, वो इतने दूर थे कि वहाँ से किसी आर्मी को भेजना या वहाँ से और हेल्प भेजना मुश्किल था। अब हुआ यूँ कि अफ़गानियों ने और अफरीदी ने सारागढ़ी फोर्ट पे एक दिन हमला कर दिया, धावा बोल दिया, और उनके पास 1000 से ज़्यादा अफ़गानी सैनिक थे। और सारागढ़ी फोर्ट में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 36 रेजिमेंट के 21 जवान थे। पर इन लोगों ने हार नहीं मानी। हज़ारों मुग़लों के सैनिकों के साथ इन्होंने लड़ाई करी। अफ़गानियों ने एक तरफ एक किले की दीवार तोड़कर किले के अंदर आ गए, पर ये जो 21 जवान थे एक एक करके शहीद होते गए, पर उन लोगों ने हार बिल्कुल नहीं मानी। हवलदार ईश्वर सिंह डटे रहे और अपने बाकी साथियों को भी कहते रहे कि डटे रहो। और अंत में सिपाही गुरमुख सिंह जो थे, जो हेलियोग्राफी टेक्निक को लीड करते थे, उन्होंने सिग्नल्स भेजा। सिग्नल्स भेज के उन्होंने राइफ़ल उठाकर उन्होंने अपनी हेलियोग्राफी टेक्निक भी वहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर दी, ताकि मुग़लों के हाथ में कुछ भी ना लगे से। वो पूरी लॉयल्टी उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ दिखाई, पर अपनी जान गंवाई। और मुग़लों को जीत तो मिली, पर उनके जो सरदार थे, उनके सरदार ने भी हवलदार ईश्वर सिंह के सामने उनको सल्यूट हवलदार ईश्वर सिंह के सामने उनको सल्यूट किया, बहादुरी के कायल हो गए। तो देखो बच्चों, ये सिंपल सी कहानी थी, जहाँ पर अगर ये 21 जवान चाहते तो वो सरेंडर कर सकते थे। इतने सारे हज़ारों मुग़ल सैनिक को देखकर वो सरेंडर कर सकते थे, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उनके रगों में खून था, जज्बा था कि हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है लड़ना। हम लड़ेंगे और हम सक्सीड तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था 1000 सैनिक के सामने सक्सीड करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी एफर्ट्स पूरी डालिए। इन सब चीज़ में जीत भले ही सैनिकों के हाथ नहीं लगी, पर उनकी बहादुरी के चर्चे आज तक कहे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, आप कभी भी हार ना माने। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। और इससे जुड़ी एक मूवी भी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, केसरी मूवी, जिसमें अक्षय कुमार जी ने हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया था। और वो मूवी बहुत ही अच्छी थी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मूवी थी और पूरी कंप्लीट स्टोरी है उसमें। मैंने तो आप लोगों को छोटी कहानी बताई है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिले। और धन्यवाद।